संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजनमाला प्रथम भाग 2 नंबर भजन पर संत ने लिख रहे हैं। विचारी करिछि लये चारि जुगे नाम ब्रह्म अटे अनंत अक्षय। संत यहाँ पर कहते हैं कि वो विचार करके लय करें हैं। संत यहाँ पर कह रहे हैं कि वो विचार करके लय कर रहे हैं कि ये 4 युगों पर नाम ब्रह्म ही एकमात्र अनंत अक्षय है। ये 4 युगों पर नाम ब्रह्म ही एकमात्र अनंत अक्षय है। सर्वठारु सार ब्रह्म निष्काम भक्ति धर्म अकल्पना अनाकार अण साधने उदय। जो सर्व स्थान पर सार ब्रह्म है, जो सर्व स्थान पर सभी से जो सार ब्रह्म है, निष्काम भक्ति धर्म पर जिनको प्राप्त किया जा सकता है, वही सार ब्रह्म अकल्पना अनाकार अण साधना पर धरती पर उदय होंगे। यहाँ पर उन्हें सार ब्रह्म नाम ब्रह्म के नाम पर वर्णन किया गया है। अकल्पना कहा गया है, उनको कोई कल्पना नहीं कर सकता। अनाकार पुरुष वो हैं जो कि महाशून्य पर इस तरह से अण होकर रहे हैं कि उनके आकार स्वरूप होकर भी उनको कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। वो अनाकार आकर अण साधना पर उदय होंगे, अर्थात कोई उनके द्वारा स्वतंत्र प्रेरित नर स्वरूप धरती पर जन्म लिए होंगे, जो धरती पर जन्म लेकर अण साधना करेंगे और उन्हीं के अण साधना के मार्ग पर स्वयं अनाकार प्रभु धरती पर आकर उदय होंगे। आज्ञा नुहे कलिबासी मर्त्यरे उदय आसी थिले पूर्वर वासना निश्चय लभिब स्वदेह। संत यहाँ पर कहते हैं कि ये कोई आज्ञा नहीं है कि स्वयं अनाकार प्रभु मर्त्य पर अणसाधना पथ में उदय होंगे। ये आज्ञा नहीं है, वो खुद मर्त्य पर आकर उदय होंगे। और जिन लोगों के पूर्व जन्म की वासना रहा होगा, पूर्व जन्म की स्वीकृति रहा होगा, वो सब उन्हें स्वदेह में प्रत्यक्ष रूप से उनको प्राप्त करेंगे, उनको अपने पास देखेंगे, उनके अंग संग लाभ करेंगे। पूर्व जन्म का स्वीकृति उन्हें आवश्यक है, ये आज्ञा नहीं है। संत ये कह रही, सत्य जेबे सदगुरु दुब करी पार दारु सिद्ध वचन आज्ञारु काहाकु मो नाही भय। संत कहते हैं कि जिनके अणसाधना पर स्वयं अनाकार प्रभु धरती पर आकर उदय होंगे, वो खुद सद्गुरु होंगे। अगर वो सच में सत्य पुरुष होंगे तो वो दुबघास को भी दारू बना सकेंगे। नीम का वृक्ष जिसको दारू वृक्ष कहते हैं, जिसके काष्ठ से श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दारू विग्रह तैयार होता है, तो वो एक दुबघास को, दुबघास जो सबसे दीनहीन माना जाता है, तो वो दुबघास को भी वो दारू बना सकते हैं। अगर वो सत्य पुरुष होंगे, वो सद्गुरु सत्य में अणसाधना करके स्वयं अनाकार प्रभु को प्राप्त करे होंगे, तो जरूर ये वो कर सकते हैं। सिद्ध वचन आज्ञारु काहाकु मो नाही भय। और ये सिद्ध वचन है। संत ये जो बात सब लिख रहे हैं, उनको शून्य से वाणी आ रहा है, सिद्ध वचन है।
वही अनाकार पुरुष के श्रीमुख वाणी ये सब। इसलिए संत किसी को भी भय नहीं कर रहे, ये सब लिख रहे हैं। कौन ग्रहण करेगा, कोई विरोध करेगा, कोई इस आध्यात्मिक पथ को पकड़ने से कोई उनको भर्त्सना कर रहा है, नाना निंदा अपवाद दे रहा है, नाना अहेतु का परिस्थिति सृष्टि हो रहा है, तो किसी के प्रति भी उनका खातिर नहीं है, गिनती नहीं है उनका। सब धूल समान वो सोचते हैं, क्योंकि स्वयं अलेख भगवान की श्रीमुख वाणी को वो प्राप्त कर रहे, लिख रहे हैं। इसलिए उनके किसी के प्रति भी भय नहीं है। यही प्रभु ठारू आउ नदी संती महाबाहु, त्रिभुवने लोड़ी देख बड़ होई नाही किए। संत कहते हैं कि यही सतगुरु जो अपने अनसाधन पथ में स्वयं अनाकार भगवान को प्राप्त करेंगे अपने ही शरीर पर, यही सदगुरु से बड़ा होकर और दूसरा कोई प्रभु धरती पर या इस ब्रह्मांड पर नहीं है। और यही प्रभु के बिना महाबाहु दृश्य नहीं होंगे, महाबाहु कहीं पर भी दृश्य नहीं होंगे, यही सद्गुरु के बिना। ये तो हम जानते हैं, वेद शास्त्र पुराण सभी पर लिखा गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र सतगुरु ही पथ है। गुरु पथ बिना, गुरु आश्रित बिना, गुरु के चरणाश्रय बिना भगवत प्राप्ति असंभव है, मुक्ति मोक्ष प्राप्ति असंभव है। बिना गुरु के ये संभव नहीं हो सकता। ये वेद शास्त्र पुराणों में हम पढ़े हैं और यहाँ पर कहते हैं कि जो गुरु ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है, जो सभी ब्रह्मों में सार ब्रह्म है, वो स्वयं सद्गुरु स्वरूप में आएंगे। अनसाधना पथ में अनाकार प्रभु को अपने शरीर पर वहन करेंगे और वही गुरु स्वरूप, सतगुरु स्वरूप, उन्हीं के आश्रित होने से ही भक्त भक्ता शिष्य शिष्या सब स्वयं महाबाहु के अंग संग लाभ कर सकते, नहीं तो नहीं पा सकते। वो सतगुरु जहां पर नहीं है, उनके बिना स्वयं महाबाहु को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात संत यहाँ पर कहते हैं। उड़े अवधूत बाना भकतंक वज्र सेना, निर्वेद दीक्षा धारणा तिनी पुरे जय जय। वो जब उदय होंगे धरती पर, तब वो अपने अवधूत बाना उड़ाएंगे और यही बाना ही भक्त जनों के लिए वज्र सेना की तरह है। भक्त जनों को सभी प्रकार के सुरक्षा प्रदान करेंगे, सर्व सुख प्रदान करेंगे और निर्वेद दीक्षा धारणा पथ में वो महापुरुष, वो सतगुरु स्वयं अनाकार प्रभु को धारण करे होंगे। इसीलिए ये निर्वेद दीक्षा धारणा के लिए तीनों पुरों पर जय जयकार सुनाई देता होगा। दिय कल्याण आयुष जाऊ काल मृत्यु दोष, बोले भीम अरखित पिंडु प्राण नहु क्षय। संत कहते हैं कि आप स्वयं स्वदेह पर उदय होने के बाद जो भक्त भक्ता शिष्य शिष्या सुजन जन अपने पूर्व जन्म की स्वीकृति बल पर आपके पास जाकर पहुंचेंगे, आपको स्वदेह पर प्राप्त करेंगे, आपके पास प्रत्यक्ष में जाकर पहुंचेंगे। आप सभी को कल्याण आयुष जरूर देना, ताकि सभी के काल मृत्यु दोष खंडन हो जाए, उनके पिंड से प्राण कभी भी क्षय न हो जाए। यही आशीष सभी को देना। जन्म है तो मृत्यु सुनिश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता।
मगर मृत्यु से पूर्व अगर भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लिया जाए, तो मनुष्य जीवन सुनिश्चित ही सार्थक हो जाता है। जन्म मृत्यु चक्र से वो उद्धार हो जाता है। मृत्यु से पहले ही इसे प्राप्त कर लेना चाहिए। अकाल मृत्यु हो जाए तो ये प्राप्त नहीं होता। यही बात संत ने यहाँ पर कहे हैं। और अणसाधना पथ में स्वयं अणाकार आकर धरती पर उदय होंगे। अणसाधना सभी नहीं कर सकते, एकमात्र स्वयं सद्गुरु ही कर सकते हैं, जो कि अपने निर्वेद दीक्षा धारणा पथ में, निष्काम ब्रह्म भक्ति धर्म पथ में स्वयं ब्रह्म ज्योतिर्शक्ति को प्राप्त करते हैं। और वही ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के बाद वही ब्रह्म जब उनके शरीर पर एकाकार होते हैं, एक होते हैं, ब्रह्म शरीर सृष्टि होता है। स्थूल मानव के साथ ब्रह्म का जोग होता है। आज तक धरती पर ये कभी भी नहीं हुआ। मनुष्य का शरीर ब्रह्म प्राप्ति कर सकता है। ये आप जो लोग सामवेद पढ़े होंगे, वहां पर लिखा गया है, सामवेद के प्रथम अध्याय पर लिखा गया है कि ब्रह्म ज्योति नरदेह पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के बाद, स्वयं भगवान के ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के बाद ब्रह्म शरीर सृष्टि होना, इसके लिए जो साधन प्रक्रिया होता है, नर देह और ब्रह्म का मिश्रण होकर जो ब्रह्म देह सृष्टि होता है, यही मिश्रण प्रक्रिया को अणसाधना कहा जाता है। क्योंकि भगवान आकर एक नर के शरीर पर लीन जाते हैं, एक एकाकार होते हैं, शून्य शून्य महाशून्यमय महास्वरूप जो है वो आकर एक मानव के शरीर पर लीन जाते हैं, एक होते हैं, मिश्रण होते हैं। ये प्रक्रिया को अणसाधना कहा जाता है। और यही अणसाधना पथ में ही स्वयं अणाकार प्रभु आकर उदय होंगे धरती पर। कोई भी पिता माता की संजोग से योनिगर्भा होकर वो जन्म नहीं लेंगे। साफ साफ ये सूचित करता है। ये इसीलिए संभव है कि वो जो मानव सद्गुरु स्वरूप होकर आए होंगे, वो उन्हीं के ही अंश अवतार होंगे। एकमात्र वो उन्हीं के अंश अवतार होंगे। इसीलिए ही ये लीला उनके शरीर पर संभव हो पाएगा। और वही सद्गुरु स्वरूप दूब घास को दारू स्वरूप करके गढ़ेंगे। और वही दारू काष्ठ पर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु की स्वरूप प्रस्तुत होता है। तो ये बहुत तात्विक बात है। इसको बारंबार सुनकर समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।